अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख खान। तो दोस्तों, आज हम लोग निकले हैं उम्रा के लिए। मैं, परवेज़ भाई, इरशाद भाई, इंशाअल्लाह आपको दीदार कराएंगे हरम का, काबे का। इंशाअल्लाह उम्रा के बाद हम लोग निकलेंगे मदीने के लिए। इंशाअल्लाह मदीने का भी ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी हम निकले हैं, जस्ट 2 घंटा हुआ है निकले हुए। तो ऑलमोस्ट रियाद हम लोगों ने पार कर लिया है। तो रात के 1-2 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे मक्का। पहले तो मीकात जाएंगे, मीकात से एहराम पहन के उसके बाद जाएंगे मक्का हरम शरीफ। इंशाल्लाह आपको वहाँ का दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 200 किलोमीटर आ चुके हैं। हमारे लोकेशन से मक्का जो है करीबन 970 किलोमीटर है। तो अभी हमने रोका है मगरिब की नमाज़ के लिए। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के इधर से थोड़ा फ्यूल फुल करके तो निकलते हैं, आगे का रास्ता सफ़र तय करते हैं। ये देखिए हाईवे पे ये मस्जिद है। सऊदी में हर महत्ते पे, मतलब यानी कि पेट्रोल पंप पे एक मस्जिद रहती है, कंपलसरी है। ये फेमस यहाँ का पेट्रोल पंप है सऊदी का, सास्को। यहाँ ये रियाद टू मक्का हाईवे है। इंशाल्लाह आगे का अपडेट देता हूँ मैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी भी बहुत हीट हो गई है। इसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा हम लोग नमाज़ पढ़ने तक। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद आगे का सफ़र तय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मीकात पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग नहा धो के यहाँ से एहराम बांध लेंगे गुस्ल करके। तो इसको कहते हैं मीकात। मीकात यानी होता है बॉर्डर। तो जो लोग दूर से आते हैं, जैसे कि हम लोग रियाद से आए हैं, तो हम लोग रियाद से भी एहराम बांध के आ सकते थे, लेकिन जैसे कि बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर है, तो एहराम का भी एहतराम करना पड़ता है। इस वजह से हम जो है इधर आके नहा के गुस्ल करके एहराम बांधते हैं, ताकि एहराम का कोई ये ना हो करके। जैसे कि हम लोग आप एहराम एक बार बांधने के बाद उसका बहुत एहतराम करना पड़ता है। इस वजह से जो है, जो लोग, मीकात का मतलब है कि बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर में आके इधर से ही जो भी बाहर से आ रहा है, अगर वहाँ से एहराम बांध के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आके आपको एहराम बांध के, ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप लोग आगे, यहाँ पे आप लोग 2 रकात एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के यहाँ से उम्रा का नियत करके निकलना पड़ता है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। जो इंसान दूर सफ़र करके आ रहा है, या फिर जो बॉर्डर के अंदर यानी मीकात के अंदर रह रहा है, हरम के आसपास रह रहा है, वो लोग एहराम तो अंदर से ही बांध सकते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या है, लाजिम यहाँ पे आना पड़ेगा। एहराम तो उधर से बांध सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के यहाँ से शुरू करना पड़ता है उम्रे का सफ़र। तो इस वजह से हम लोग जो है, क्योंकि दूर से आए थे, इसलिए वहाँ से एहराम नहीं बांध के निकले थे। तो इस वजह से यहाँ पे आके हम लोग एहराम बांध के अभी निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मीकात है। मीकात यानी कि जैसे मैं बताया था, इसको बॉर्डर भी कह सकते हैं आप लोग। ये हरम का बॉर्डर है। यहाँ से आपको एहराम बांध के निकलना पड़ेगा आगे के सफ़र के लिए। इंशाअल्लाह एहराम बनने के बाद आपको आगे का बताऊंगा, जितना हो सके उतनी जानकारी दूंगा। यहाँ हर किसी के लिए, औरतों के लिए अलग जगह है, गुस्ल का इंतज़ाम है, हमाम वगैरह सब है। ये मस्जिद है, सारा दुकान, जो लोग एहराम लेके नहीं आए हैं उन लोगों को एहराम इधर मिल जाएगा। सब लेके, जैसे परवेज़ भाई इधर ले रहे हैं, एहराम नहीं लेके आए थे लोग। मैं तो पुराना वाला एहराम लाया हूँ, तो ये लोग नहीं लाए थे, इस वजह से एहराम इधर परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग गुस्ल करके इंशाअल्लाह 2 रकात नफिल पढ़ के हम लोग निकलेंगे हरम की तरफ। इंशाअल्लाह आपका अगला अपडेट मैं उधर से देता हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गुस्ल कर लिया है। गुस्ल करके जो है वज़ू भी बना लिए हैं, एहराम पहन चुके हैं। तो अभी निकलेंगे मस्जिद की तरफ। मस्जिद में जाके जो है 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के फिर से हम लोग निकलेंगे मस्जिद अल हरम, जो यहाँ से करीबन 70 या 80 किलोमीटर है। मीकात जो है तैफ है, तैफ करके एक जगह है सऊदी अरब में। तो ये जो है बॉर्डर पड़ता है। यहाँ से जो है हम लोग एहराम बांध के नमाज़ पढ़ के निकलते हैं। जो लोग मक्का के यानी कि हरम के आसपास रहते हैं वो लोग वहाँ से एहराम बांध के जो है यहाँ भी आके 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं, या फिर वो जा सकते हैं मस्जिद अल आयशा जो है हरम से नज़दीक में है, करीबन 8 या 10 किलोमीटर पे है। ठीक है, तो वहाँ से भी बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि तैफ ही आना है करके। जो लोग हरम के आसपास हैं वो लोग मस्जिद अल आयशा से भी, आयशा मस्जिद से भी जो है एहराम बांध सकते हैं। तो जो भी है साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक बार एहराम बांधने के बाद बहुत एहतराम से रहना पड़ता है। जो भी है आपका नाखून हो या कोई भी गैर ज़रूरी बाल है, ये सब जो है आप लोग घर से ही ये करके निकलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है गुस्ल के जब, और एक बार नहाने के बाद टॉवल से बाल या जिस नहीं पोंछना है, बस गुस्ल करें और डायरेक्ट जो है एहराम बांध के 2 रकात नमाज़ पढ़ें और निकले नियत करके उम्रा की। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो देखिए ये जो है औरतों के लिए है। जैसे ही आप लोग अगर कार में आ रहे हैं या बस में आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्क करके, ये जो औरतों का है इसके पीछे जो है जेंट्स का भी है, यहाँ पे जगह खाली रहती है। बाकी मस्जिद के पास में जो है जेंट्स का और एक है, तो वहाँ पे थोड़ा रश रहता है। इस वजह से यहाँ पे जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, एक बार जब आप लोग एहराम बांध लेते हैं, बहुत उसका एहतराम कीजिए। जैसे कि बहुत लोग एहराम बांधने के बाद भी गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। एहराम का जो है बहुत एहतराम करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं मस्जिद की ओर। तो वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ के नफिल नमाज, तो आगे निकलते हैं मस्जिद अल हरम। तो आगे की जानकारी आपको देता हूँ एक बार। जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे मस्जिद अल हरम तो वहाँ आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। तो इंशाअल्लाह अभी निकलेंगे हम लोग मस्जिद अल हरम की तरफ। देख लीजिए यही मस्जिद है मीकात की। यहाँ पे आके जो है आप लोग 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के जो है आगे का सफ़र ये कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हर किसी को जो है ये मुक़द्दस जगह आने का नसीब अता फ़रमाए, आमीन। जल्द से जल्द हर कोई अपनी घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आने की नसीब हो, अल्लाह तौफीक दे। इंशाअल्लाह नियत कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है नियत। नियत करने से जो है पैसे से नहीं आता है कोई, जो है पहले नियत होनी चाहिए। नियत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको रास्ता दिखा देगा अपने घर का। आप भी लोग जो है आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे मस्जिद अल हरम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद अल हरम। इंशाअल्लाह अभी आपको अंदर से दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। तो जा रहे हैं, मैं इरशाद भाई, परवेज़ भाई आगे निकल चुके हैं। तो जैसे ही आप लोग अंदर दाखिल होते हैं हरम के, जैसे ही मस्जिद में आप पहला कदम रखेंगे तो नियत कर लीजिए उम्रा की सबसे पहले तो। और ज़िंदगी में आपने जिस किसी से भी मुलाकात की हो, चाहे 1 सेकंड के लिए हो या फिर जिससे भी आपका रिश्ता है, जैसे कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी है, जैसे कि आप पहला कदम आप अंदर रखते हैं, ये दिल में नियत कर लीजिए कि आपने हर किसी को माफ़ कर दिया है। यानी कि दिल में किसी के बारे में कुछ भी बुरा इंटेंशन नहीं रहना चाहिए। सबको दिल से माफ़ करके जो है अल्लाह के घर में दाखिल होना है और उम्रा की नियत करना है। तो ऐसे ही जो है
उम्रा आपका मुकम्मल होगा। जैसे कि उम्रा के 4 फ़राइज़ हैं। पहला जो है एहराम बांधना, ठीक है, और दूसरा जो है तवाफ़, तीसरा सही। सही उसे बोलते हैं जो सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं, वो सही है। और चौथा जो है वो हलक़ है, यानी कि हलक़ यानी कि जिसको बोलते हैं सर मुंडवाना, ठीक है, वो चौथा है। तो इस तरह से आपका उम्रा जो है पूरा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह मैं आपको अंदर का मंज़र दिखाऊंगा। अभी तहज्जुद का टाइम हो रहा है, अभी तहज्जुद की अज़ान हुई है। ये देख सकते हैं आप लोग, सुबह अभी बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। ये मक्का का नज़ारा है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। ये है क्लॉक टावर। हम लोगों को होटल मिल गई है, उधर आगे सारे होटल्स हैं। ये सब टैक्सी हैं, जो भी टैक्सी से आते हैं वो लोग इधर ड्रॉप करके निकलती है टैक्सियाँ। सबसे पहले दिल में किसी के लिए ये मत रखिए, जो भी है इंसान से ही गलती होती है। सबको जो है दिल से माफ़ कीजिए। अल्लाह भी हमारे बहुत गुनाहों को माफ़ कर देता है। उसी तरह इंसान को भी जो है दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए। हर किसी को जिससे भी आपकी ज़िंदगी में मुलाकात हुई है, ठीक है, चाहे वो 1 सेकंड की हो या ताल्लुक़ आपका बहुत लंबा हो या 1 सेकंड का भी हो, हर किसी को दिल से जो है माफ़ कीजिए। माफ़ करके उम्रा की नीयत कीजिए। इंशाअल्लाह सबसे पहले अंदर जैसे दाखिल होंगे, वहाँ पहले तो तवाफ़ करना होगा, यानी कि हरम के 7 चक्कर। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हरम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ कि जैसे आप लोग हरम शरीफ में दाखिल होंगे, अपना सीधा पैर रख के, जैसे मैंने बताया, आप जो है दिल में किसी के लिए नफ़रत या ये ना रखते हुए अल्लाह से मांगिए कि मैंने हर किसी को जो है माफ़ किया। और बाकी जो है जैसे आप हरम शरीफ में अंदर मस्जिद में पैर रखेंगे तो दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अफ्तर ली अबवाबा रहमतिक, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। उसके बाद जो है जैसे दाखिल होंगे हरम के अंदर, अपना सर जो है नीचे झुका के आप आगे चलिए, क्योंकि नज़र को नीचे रख के चलिए, बेहतर होगा। क्योंकि जैसे ही आपकी नज़र पहली बार काबे शरीफ पे पड़ेगी, जो भी आप पहली दुआ करेंगे, जैसे ही आपकी पहली नज़र पड़ती है काबे के ऊपर, तुरंत जो भी आप दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है जैसे मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे, अपनी नज़र को नीचे रखिए, नज़र को बचाइए। और जो है जैसे ही आप काबा शरीफ को पहली बार देखेंगे, दिल से जो भी आप दुआ निकलेगी तो अल्लाह ताला उसको कबूल अता फरमाते हैं। और जैसे ही अंदर जाएंगे, सबसे पहले तो तवाफ़ शुरू करना है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं। أشهد أن لا إله إلا
तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लोग जो है हरम शरीफ के अंदर आ चुके हैं। तो अभी फ़जर की अज़ान हुई है, तो इसलिए हमने अभी तवाफ़ शुरू नहीं किया है। तो जैसे ही नमाज़ हो जाएगी, सब लोग देखिए नमाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही नमाज़ होती है फ़जर की, हम लोग तवाफ़ इंशाल्लाह शुरू करेंगे हरम के 7 चक्कर। वो जो आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं, वो ग्रीन लाइट से जो है 7 राउंड लगाने पड़ते हैं, 7 चक्कर। तो फजर की नमाज का टाइम वक्त हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ जो है हो चुका है मुकम्मल। तो 7 बार तवाफ़ करने के बाद जो है 7 बार हरम शरीफ के चक्कर लगाने के बाद आपको 2 रकात वाजिब नमाज़ पढ़नी है। 2 रकात वाजिब नमाज़ पढ़ के पढ़ने के बाद ज़मज़म आबे ज़मज़म का पानी पीना है खड़े होके। आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए पेट भर के। और जो भी आबे ज़मज़म पीते समय जो भी आप दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबे ज़मज़म पीते समय हम जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उसको पूरी करेगा। दुआ मांगिए जैसे कि अल्लाह हम लोगों को क़यामत के दिन जो आज हम लोग पानी पीते हैं, और उस आज ही हम लोग जो है अच्छे से पी ले, ताकि क़यामत के दिन हमको प्यास ना लगे। ये दुआ करके जो है आबे ज़मज़म पीजिए। उसके बाद जो है अभी हम लोग निकल चुके हैं सई के लिए। सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे अभी। तो सफ़ा और मरवा 7 चक्कर लगाने के बाद उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद उम्रा हमारा 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग हरम के बाहर निकल के अपना सर जो है बाल निकलवाएंगे। तो बाल निकलवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो उम्रा जो है पूरा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो बस चलिए अभी चल रहा हूँ सफ़ा और मरवा की जगह। इंशाअल्लाह आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ सफ़ा मरवा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं सई की जगह में। सई की जो है कभी भी पहले सफ़ा के तरफ से जो है आपको शुरू करना होगा। 7 चक्कर लगाने हैं सफ़ा से लेके मरवा तक। पहला जो है शुरुआत होगी यहाँ से सफ़ा से। सफ़ा का मतलब यानी सफ़ा एक पहाड़ का नाम है। तो अभी जो है उतना नहीं है पहाड़, नीचे थोड़ा सा बचा है, ताकि मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर से कर रहा हूँ सही, तो इस वजह से वो दिखा नहीं पाऊँगा अभी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही रश है। इंशाअल्लाह अगली बार आपको दिखाऊंगा पहाड़ भी सफ़ा का। तो सफ़ा से हम लोग ने शुरू किया है सही का, तो मरवा जाएंगे, सफ़ा से मरवा, ऐसे ही करके 7 बार हम लोग सफ़ा मरवा करके उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ के यहाँ पे तो निकल जाएंगे बाहर की तरफ अपने बाल निकलवाने के लिए। तो इससे जो है उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। आपको इस दौरान जो है जितना हो सके दुआ करनी है सबके लिए। और जैसे कि आप वहाँ पे आगे देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो है वहाँ पे जो है मर्दों के लिए थोड़ा जो है चलने दौड़ के जाना होगा वहाँ पे। औरतों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। दौड़ना है मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम से भाग जाए। देखिए ये जो थोड़े लोग भाग रहे हैं गलत है। आराम से जो है धीरे से ऐसे दौड़ना पड़ेगा। बस जितना ये ग्रीन लाइट दिख रहा है उतनी दूर तक। ये भी एक सुन्नत है, लेकिन ये औरतों के लिए नहीं है, सिर्फ जो है मर्दों के लिए है।
तो ऐसे करके हम लोग जो है सही पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको आगे का तो ऐसे करके जो है हमारा उम्रा ख़त्म होता है 7 चक्कर के बाद। इंशाल्लाह आपको फिर दिखाऊंगा अगले वीडियो में, नहीं तो कोशिश करूंगा। देखिए ज़मज़म का पानी है, तो जैसे मैंने बताया तवाफ़ के बाद ज़मज़म पीना चाहिए। तो नीचे जो है बहुत ज़्यादा ही आज रश है, तो मैं वीडियो नहीं बना सका उधर रश की वजह से। तो आज थोड़ी ज़्यादा ही पब्लिक है, बहुत टाइम लग गया आज हम लोगों को तवाफ़ करने में ही, तो इस वजह से वहाँ पे ठीक से वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह अगली बार कभी खाली रहेगा तो इंशाल्लाह क्लीन से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था सही के लिए जो है शुरुआत जो है सफ़ा से करनी है, सफ़ा से मरवा की तरफ। तो ऐसे ही करके 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए मरवा के साइड। तो मरवा भी जो है एक पहाड़ी है, तो ऐसे इस तरह से मरवा का जो है चक्कर लगाएंगे। तो सफ़ा से शुरुआत करके हमारा आखिरी 7वां चक्कर जो है मरवा पे ख़त्म होता है। जैसे ही 7वां ख़त्म होता है 2 रकात इधर नमाज़ पढ़ेंगे, पढ़ के जितना हो सके उतना दुआ करके हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, मरहूम जो भी हैं सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। जितनी हो सके उतनी दुआ कीजिए बच्चों के लिए। अल्लाह हम सबको, हमारे सब घर वालों को, भाई बहन दोस्तों को, हमारे बच्चों बीवी को, सबको जो है इधर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फैमिली के साथ उम्रा हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जितना हो सके उतना इधर दुआ कीजिए। दुआ करके बाहर निकल के जो है बाल निकलना है। औरतों के लिए सिर्फ 1 इंच बाल कट कराने हैं, लेकिन मर्दों के लिए पूरा जो है बाल मुंडवाने पड़ेंगे। अगर बाल बहुत बड़े बड़े हैं तो 1 इंच बाल आदमी भी ये कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कम्प्लीटली जो है बाल निकालें। तो इससे जो है अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 गुना ज़्यादा जो है अल्लाह के पास हम लोगों की दुआ करेंगे हम लोगों के लिए। तो इसलिए मर्दों के लिए लाजिम है कम्प्लीटली बाल निकालिए, अच्छा है। औरतों के लिए तो कोई ऐसा ये नहीं है, वो लोग थोड़ा 1 इंच बाल भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारा उम्रा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा जो है मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सही हो गया है, मैंने सही कंप्लीट कर लिया है। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हो गए, 2 रकात नमाज भी अता कर ली है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर। तो अभी जाऊँगा हल्लाह के लिए, यानी कि बाल निकलवाने के लिए। तो जैसे ही बाल निकालने के बाद जो है हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्रा का जो भी है, जो भी अगर मिस हो गया है मेरे से दुआ या स्टेप्स, वो सब जो है मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के। तो इंशाल्लाह अभी ख़त्म हो गया है। तो जैसे कि आज जुम्मा है, आज वाकई में बहुत ज़्यादा ही रश है यहाँ पे। तो इस वजह से देखिए हम लोग आए थे रात में, तो उजाला हो चुका है, सुबह हो चुकी है। तो अभी ज़ोहर पढ़ेंगे, अभी रूम जाके नहा धो के ज़ोहर यहाँ पढ़ के जो है हम लोग निकलेंगे जिद्दा। जिद्दा में मेरे दोस्त हैं, हमारे दोस्त से मुलाकात करके वहाँ से इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे मदीना। तो मदीने का जो है दूसरा ब्लॉग बनाऊँगा, तो उसमें आपको दिखाऊँगा। और इंडिया से जो कोई भी उम्रा आना चाहता है इंशाल्लाह मुझे कमेंट में बताइए। हमारे भैया जो हैं खुद का जो है उम्रा का, हज का ट्रैवल एजेंसी है, टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा डिस्काउंट में भी मैं करा दूँगा। सिर्फ कमेंट कर दीजिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए और खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा उम्रे का।
तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।